भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, जहां भारतीय सामान पर अमेरिकी टैक्स सीधे 50% से घटकर 18% पर आ गया है। और इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी अब हटा लिया गया है। सवाल है कि क्या यह भारत की कूटनीतिक और आर्थिक जीत है? क्या इससे भारतीय उद्योग, निर्यात और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी? और क्या यह समझौता मेक इन इंडिया को ग्लोबल मार्केट में और मजबूत करेगा? एक महीने पहले तक जो समझौता नामुमकिन सा लग रहा था, वो मुमकिन कैसे हो गया? अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो या वैश्विक ताकतों से कड़े मोल भाव, हाल के दिनों की बड़ी कामयाबी मदर ऑफ ऑल डील। हर जगह देश ने देखा कि भारत फर्स्ट के जरिए हम किस तरह से आगे बढ़े हैं। वैश्विक व्यापार की कोई भी टेबल हो, मेक इन इंडिया से लेकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने तक, नीति, प्लानिंग और परफॉर्मेंस तीनों को आत्मसात किए भरोसे से भरा हुआ एक चेहरा कोई अगर है तो वो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत की आर्थिक रणनीति के अहम सूत्रधार हैं आप, भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक, और कुछ महीनों से लगातार अमेरिका के साथ इस संबंध को लेकर आपने खूब मेहनत भी की है। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बहुत बढ़िया। और अमेरिका तो है, साथ में ईयू भी हुआ, न्यूजीलैंड भी हुआ, ओमान भी हुआ, यूके भी हुआ। ये भारत की उभरती हुई ताकत का एक प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व, अपनी मित्रता बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ, और साथ में 140 करोड़ भारतवासियों की सही ताकत का आकलन उनको दिलाया है, मैं समझता हूं अब भारत का समय आ गया है, भारत का वक्त आ गया है। अमेरिका के साथ ये जो डील डन हुई है, इससे भारत को कैसे फायदा होने वाला है? भारत वर्षों वर्षों से अमेरिका के साथ काम कर रहा है, हमारा बड़ा नज़दीकी साझेदार है। हमारी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ सिर्फ ट्रेड में नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, क्वाड में हम साथ में हैं, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, तो एक प्रकार से बड़ा व्यापक संबंध है। ऐसी परिस्थिति में जब ट्रेड डील नहीं होने के कारण काफ़ी बड़ा टैक्स लगा था, तो लोगों को लगने लगा था जैसे कोई हमारे संबंधों में कुछ तकलीफ आई, जो वास्तव में सच नहीं थी। बड़ी सार्थक, बड़ी अच्छी चर्चाएं चल रही थी। दोनों देश एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी पर कैपिटा जीडीपी $90,000 है, हमारी $3,000 है, यानी 30 गुना ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है। तो स्वाभाविक है कि जो सामान वो बनाते हैं वो भारत में हम नहीं बनाते, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है और हमें उसकी आवश्यकता है। जो चीज़ हम बनाते हैं, जिसमें हमारे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, टेक्सटाइल्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, मशीनरी पार्ट्स हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्सवेयर, होम डेकोर, इलेक्ट्रिकल, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एमएसएमई बड़ी अच्छी तरीके से बनाते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जहाँ पे हमारे पास मेक इन इंडिया के तहत अच्छी ताकत है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में उगती है, भारत में पैदावार है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय डिमांड है। आपको ध्यान होगा कि आज के दिन लगभग 5 लाख करोड़ का किसानों का और मछुआरों का उत्पाद निर्यात होता है। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए ये जो एग्रीमेंट किया गया है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ढेर सारे लोगों को, लाखों लोगों को इसमें रोजगार का साधन मिलेगा, बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, क्योंकि निवेश भी एक प्रकार से प्रेडिक्टेबिलिटी देखता है, क्लैरिटी देखता है, स्टेबिलिटी देखता है। वो चाहता है कि सब कुछ स्थिर हो, वो चाहता है कि रोजमर्रा के समस्याएं रिश्तों में ना आए। तो ट्रेड एग्रीमेंट होने से निवेश पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ इससे भारत को नई टेक्नोलॉजीज, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, एआई मिशन को, हमारे सेमीकंडक्टर मिशन को, डेटा सेंटर्स लाने के प्लान को, सभी को बल मिलेगा। हमारे किसानों को, मछुआरों को नई मार्केट में स्थान मिलेगा, छोटे
उद्योग एमएसएमई को बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ अमेरिका की कई ऐसी चीजें हैं जो वर्षों से भारत में आयात हो रही है, जिसकी हमें आवश्यकता है। मैं उदाहरण दूं तो एयरक्राफ्ट, उसके इंजन, उसके स्पेयर पार्ट। आज हमें 80, 90 या शायद $100 बिलियन, 9 लाख करोड़ के एविएशन से रिलेटेड सामान की आवश्यकता है। बोइंग को ऑर्डर किए हुए, कुछ ऑर्डर और देने जा रहे हैं। अब ये जितना जल्द से जल्द मिले भारत को, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, भारत में मोबिलिटी बढ़ेगी। आज टिकट नहीं मिलता है किधर जाना हो, तो कई एयरपोर्ट्स के लिए प्लेन ही नहीं है पहुंचाने के लिए, तो हमें वो आवश्यकता है। स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल लगता है। आज 140 मिलियन टन बना रहे हैं, हम 300 मिलियन टन स्टील जल्दी बनाने लगेंगे। जो 15-17 बिलियन का कोकिंग कोल आज आयात होता है, वो बढ़ के 30 बिलियन हो जाएगा। हमें जरूरत है। अब 1-2 देशों पर निर्भर होंगे तो आप समझ सकती हैं कि वो हमारे को अनाप शनाप दाम लगा सकते हैं। उसके बदले 4-6 देशों पर निर्भर हो, आप दुकान में जाओ और 2 दुकान से खरीदने का ऑप्शन हो, उन्हीं के बीच स्पर्धा होगी। 10 के बीच स्पर्धा होगी तो दाम भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी जो हम अच्छी लोग मिलेगी। डिफेंस में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आपने उसका जिक्र किया। लेकिन जब से ये खबर सामने आई थी तब से लेकर आज जब तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तब तक लगातार कृषि क्षेत्र को लेकर विपक्षी दलों की ओर से आप लोगों पर निशाना साधा गया, ये कहते हुए कि हमने तो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है और हमारे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि विपक्ष आज कोई मुद्दे के ऊपर ठहर नहीं पा रहे। उनके पास कुछ आलोचना करने के लिए मोदी जी के सुशासन के खिलाफ, मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को रिफॉर्म और परफॉर्म, उनके पास कुछ आलोचना करने के लिए मोदी जी के सुशासन के खिलाफ, मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को रिफॉर्म और परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया, महंगाई को काबू में रखा, टैक्सेस कम किए, इनकम टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, लेबर में इतना फायदा कराया हमारे कर्मचारियों को कि आप देख सकते हैं कि लगभग सभी कंपनियों को प्रोवाइड करना पड़ रहा है लेबर के बेनिफिट्स, और संतुलन लगा दिया। नहीं तो कई बार पीएफ, ईएसआईसी का पूरा लाभ मिलता नहीं था। तो लेबर वेलफेयर, लेबर के बेनिफिट्स बहुत बड़े पैमाने पे लेबर कोड से बढ़ाए। तो मोदी जी एक बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व है। उनका दिल, उनका पूरा जीवन जनता, गरीबों को समर्पित है, वंचितों को समर्पित है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष परेशान है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए, करोड़ों को मुफ्त में घर मिल गया, 80 करोड़ को हर महीने मुफ्त में अनाज मिलता है, घर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंच रहा है, नल से जल पहुंच रहा है। आज आयुष्मान भारत से 70 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज हो रहा है। और मैं ढेर सारी योजनाएं गिन सकता हूं। 30 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना से छोटे व्यापारियों को मिला, जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाए। आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे कम है भारत में। इन सब चीजों को देखते हुए वो लोगों को गुमराह करने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा। तो किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? भारत के किसान समझदार हैं। भारत के किसान अच्छी भली बातें जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना संवेदनशील किसानी क्षेत्र के प्रति और किसानों के प्रति आज तक कोई नेता प्रधानमंत्री बना नहीं है। उनका दिल किसानों में है। आप देखिए ना, जैसे उदाहरण के लिए फर्टिलाइजर को ले लीजिए। फर्टिलाइजर की कितनी भी महंगी हो जाए दुनिया में, पूरा भार केंद्र सरकार अपने ऊपर लेती है। 3-4 लाख करोड़ रुपए किसानों को सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी में मिल जाते हैं। किस प्रकार से एमएसपी की खरीद देख लीजिए। कांग्रेस के जमाने में बात बड़ी बड़ी करते थे, पर एमएसपी की खरीद नाम मात्र के लिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद एमएसपी की खरीद में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है और बढ़त हुई है। आप देख लीजिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई। अब कोई देने की ऐसे कोई डिमांड भी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में था कि छोटे किसान हैं, उनको कभी कभार छोटे मोटे जरूरतों के लिए कुछ पैसा हाथ में खुला हो तो उसका बड़ा लाभ होगा। तो आज 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को बढ़ चुके हैं सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और ये कोई उन्होंने उनको कोई खैरात दी हो या उनको कोई ऐसा नहीं जताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं।
उनको सम्मानित किया, कहा मैं सम्मान कर रहा हूँ, आप अन्नदाता है, आपने देश को आत्मनिर्भर बनाया। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को कोई संदेह नहीं है प्रधानमंत्री जी की नीयत पे, उनकी करनी और कथनी में कभी कोई फर्क नहीं रहता है। उन्होंने सभी ऐसे वस्तु जो किसानी क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है, बड़े पैमाने पे बनता है, उसको इस ट्रेड डील के बाहर रखा है, कोई रियायत नहीं दी है, चाहे वो मक्का हो, सोया हो, चावल हो, गेहूं हो, डेयरी के सब प्रोडक्ट्स हो, जीएम प्रोडक्ट्स को आने नहीं दिया है, एक प्रकार से। और मेरे पास लंबी लिस्ट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।